जी राजस्थान के कार्यक्रम नेताजी का काम बड़ा या नाम में आपका स्वागत है। मैं नवरत्न प्रजापत बात करते हैं आज चूरू जिले की सरदार सर विधानसभा क्षेत्र की। सरदार सर विधानसभा क्षेत्र में पंडित अनिल शर्मा यहाँ के विधायक है। हम आपको बता दें, पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद यहाँ पर उनके पुत्र अनिल शर्मा उपचुनाव में विजय हुए थे और करीब 1 वर्ष से अनिल शर्मा यहाँ के विधायक है। और बात करेंगे आज गत 5 वर्षों में सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य हुए, क्या कहती है यहाँ की जनता से ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट पे तैयार करते हुए हम यहाँ की जनता से व्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे किस तरह के विकास हुए, क्या यहाँ पर मुद्दे थे। चलिए बात करते हैं सरदार सर की जनता से। जी राजस्थान का कार्यक्रम नेताजी का नाम बढ़ाया काम को लेकर अभी हम पहुंचे हैं सरदार सर विधानसभा क्षेत्र में। सरदार सर के मुख्य बाजार गढ़ चौराहे पर हम मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ है कई लोग मौजूद है, इनसे जानते हैं किस तरह का विकास हुआ है, क्या कहना है इनका विधानसभा सरदार सर को लेकर। सर, सरदार सर विधानसभा में पिछले 5 सालों में किस तरह का विकास कार्य हुए, क्या मुद्दे रहे? बहुत जोरदार कार्य हुए, कांग्रेस के राज में हुए सारे। पहले पंडित जी ने कराया, अब 10 महीना का पंडित जी का लड़का तो बहुत बढ़िया काम कराया है। मारे गिड़ खींचेगा मायने ट्यूबवेल मांगो दे दियो, सोना ढाड़ियों माल से सड़क मांगी दे, और मारे गिड़ खींचेगा माइया देख लो, तेरा समाज का लोग बस है, तेरा ही धर्मशाला जाति बाई धर्मशाला दे दी है। इडकी चेगा मां कोई चाल के देख लो, चार्ज में दिखा सकूं जाति बाई धर्मशाला, बिल्कुल जाति बाई धर्मशाला। बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ है और भी लोग कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। सर, शहर के विकास कार्य को लेकर क्या कहेंगे? शहर में विकास हुआ? शहर में भी हुए विकास, शहर में हुए क्योंकि बढ़िया विकास हुए। तो क्या जनता इनको चुनेगी वापस, संतुष्ट है इनके काम से? हाँ, सोन सी बिल्कुल कांग्रेस को चुन सकती है जनता, इनका मन बना है। तो 2 प्रत्याशी और भी है यहाँ, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी, उनके बारे में क्या कहेंगे? रहेगा उनका वजूद? देखो मांगो तो कौन है, कांग्रेस को है क्या 25 लाख रुपया चंद्रित योजना कर रखे है। कितना आदमी का ऑपरेशन हुआ है, 5-7 का तो बीकानेर जयपुर मैं खुद जाके करवा के ले हूँ। बिल्कुल राजस्थान की जो सरकार द्वारा जो योजना दी है उनका लाभ मिलेगा इनको, अनिल को फायदा मिलेगा इस चीज? हाँ, चलो यहाँ लोग संतुष्ट भी है विधायक जी के काम से, क्या कहेंगे आप बताएं, आप युवा है, किस तरह का विकास हुआ है? कोई घणो विकास कौन मेड़ो और कांग्रेस के राज के मायने तो सपाई धूड़ होगी किसानांगी तो एकदम जगह किसानांग 10 लाख को मोबले होने नहीं बंग रुपया है सम है। अब 10 लाख रुपया लोगों ने वेड़ा वार तो लोग आपको विकास मत ही कर लिया, पैसा भी विकास आपको ही कर ले। सरकार के ना की कौन कांग्रेस के ना कितनी बढ़ते हैं नहीं जगह तो खारिज करा दी। बेरोजगार युवा है जगह फांसी खा रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, मतलब युवा किसान सब परेशान है सरकार का। क्या लोग परिवर्तन करेंगे इस बार? बिल्कुल परिवर्तन करेंगे, प्रदेश में बिल्कुल बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको उम्मीद है बीजेपी की सरकार? ये सब बिल्कुल उम्मीद है, सब समाधान हो जाएगा बीजेपी की सरकार में। किसानों के तो कई मुद्दे थे, कुछ के समाधान भी हुए हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कोई विधानसभा में बिजली की कमी पड़ी है भाई जी, बहुत नुकसान हुआ है किसानों के। बिल्कुल विधानसभा में बिजली समस्या को लेकर काफी लोगों की शिकायतें हैं, कहना है कि किसानों को बिजली भरपूर नहीं मिली, इसके लिए वो उनकी फसल चौपट हो गई, काफी नुकसान। सर बाबूजी क्या कहेंगे आप? ऐसी कोई बात नहीं है, बिजली जो है टाइम पर मिलती है। बिजली में एक समस्या है, वो समस्या क्या है कि जमीन चाहिए 25 बीघा पकने के लिए और हम जमीन पा लेते हैं 100 बीघा या 70 बीघा, वो जमीन कैसे पकेगी? बिजली मिली है, बिजली में फायदा हुआ है, बिल में बहुत बड़ा फायदा हुआ है, कि मतलब कृषि में हुआ है, घरों में हुआ है। और कांग्रेस ने बहुत बड़ी मतलब छूट दी है लोगों को, जैसे पेंशन में 1000 रुपये कर दिया, गृहिणी जो महिला है मुख्य उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। तो लोग यही चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस का मतलब मुख्यमंत्री बनाया उसको दोबारा, क्योंकि लोगों को फायदा मिला। बीमारी में देख लो, शिक्षा में देख लो, नहर का बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल राजस्थान सरकार द्वारा फायदा दिया गया है, तो क्या इस फायदे का यहाँ अनिल को असर दिखेगा? जरूर मिलेगा, जरूर। अनिल जी ने किस तरह के विकास करवाए यहाँ पे? अनिल जी ने 8 महीने का टाइम मिला अनिल के पास, पहले तो पंडित जी थे और 8 महीने में अशोक जी यहाँ कह के गए थे
वो काम उन्होंने किया। एक तो 58 गांव हमारे नहर से कटे हुए थे, वो अनिल जी के, नरेंद्र जी बुढ़ानिया के कहने से जुड़ गए और 15 किलोमीटर नहर बन के आ गई। किसान को आमदनी चाहिए, 7 पीढ़ी तक हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो मजबूत होगी। गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें दानदाता से पैसे लेके और अनिल जी ने वो बिल्डिंग बढ़िया बनवाई है। काम तो करवाए ना। बिल्कुल विकास को लेकर संतुष्ट हैं आप यहाँ? और जो है जो वो डीटीओ ऑफिस है ना, डीटीओ ऑफिस के लिए हमें सिक्कर जाना पड़ता था, चूरू जाना पड़ता था। उसके लिए डीटीओ ऑफिस यहाँ खुलवा दिया। तो बहुत बड़ा टेम्पो वाले लाइसेंस के लिए जाते हैं, कागज कराने के लिए जाते हैं, तो वो सरदार शहर में काम हो रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ की जनता से। अभी हम हैं सरदार शहर के रेलवे स्टेशन के पास। सरदार शहर रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले व्यापारियों से जानते हैं किस तरह का यहाँ माहौल है, क्या कहते हैं यहाँ के व्यापारी। सर, यहाँ पर अनिल शर्मा विधायक है, अब तक किस तरह के विकास कार्य हुए इन 5 सालों में, क्या मुद्दे थे? भाई साहब 8 महीना 12-10 महीना का टाइम मिले है अनिल कुमार ने। अनिल कुमार बहुत बढ़िया काम करी है और करने लाग रही है, करियो भी है और करने भी लाग रही है। आगे टाइम मिल तो आगे और भी कर। अनिल शर्मा के कार्यकाल में ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जो उन्होंने काम करवाए? एक तो यहाँ बिकमसा रोड पे बन रही है ITI कॉलेज, एक महिला महाविद्यालय बना हुआ है, और एक ताल में बड़ा ये जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बन रही है। और मतलब क्या बताऊँ आपको, देहात में शहर में काम हो रहे हैं। अभी सरदार शहर में अभी क्या बड़े मुद्दे रहेंगे जो अनिल शर्मा जिस पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर लड़ रहे हैं? देखो मुद्दे तो ऐसे है कि कोई मुद्दे का कोई अंत तो है नहीं, कितना भी मुद्दे हो जाओ अंत तो कुछ है नहीं। काम हो रहा है और करवाएगा आगे भी, ये उसकी सोच है काम कराने की, उसकी सोच है कि काम कराएंगे। उसके पिताजी ने भी बहुत काम कराए और ये भी करा रहा है। ताल में स्कूल बन रही है, वो भी इन्हीं की देख रेख में बन रही है। मेरे पीछे हॉस्पिटल की वो बात आई थी, तो कुछ लोगों ने विरोध करके हॉस्पिटल को, ट्रॉमा सेंटर को रुकवा दिया। अभी तक जब इन्होंने विकास करवाया है तो इनका विरोध क्यों हो रहा है? यहाँ पे विरोध क्यों? विरोध तो करने वाले करेंगे, वो तो विकास का विरोध होता है, मजबूत आदमी का विरोध होता है, मजबूत जो होता है ना उसका विरोध होता है। आप यहाँ के गांव के रहने वाले हैं, सरदार शहर तहसील के, कितना काम हुआ है यहाँ पर विकास का? काम बहुत बढ़िया हुआ है, काम घना ही करा है। आपका गांव कौन सा है? अपना गांव बहुत 20 रुपया दिया है। वहाँ कोई बड़े काम हुए हैं आपके इन 5 सालों में? कोई घना ही काम है, बड़ा बड़ा ट्यूबवेला बनवाई और स्कूना बनवाई और बहुत बढ़िया बढ़िया काम कराया। तो अभी आपके गांव के यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के कोई बड़े मुद्दे हैं? एकदम बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया वोट मिल सी, बहुत 20 रुपया दिया, मैं बहुत धन्यवाद है। काम से संतुष्ट है आप इनके? हाँ बहुत संतुष्ट। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो स्टेशन पर रहने वाले व्यापारी और ग्रामीण है, इनका कहना है कि वो इनके काम से संतुष्ट है। रेलवे स्टेशन के सामने स्थित मार्केट में हमारे साथ और भी साथी मौजूद है, यहाँ गांव के भी है, शहर के भी है। इनसे जानते हैं किस तरह का विकास हुआ है, क्या कहना है इनका। सर, सरदार शहर में विकास को लेकर क्या कहेंगे? कितना विकास की कोनी हटे, कुछ ही विकास नहीं है। अटे सिर्फ लड़ाई झगड़ों कराना और विकास की कोनी भाई, कोई विकास है इनको और है। अब तो लोगों को भावना है वो पलटेड़ी है। भावना पलटी हुई क्यों, क्या कारण रहा है? क्या अभी 5 साल नहीं करते, विधायक ने काम नहीं करते, सुनाई नहीं करते, इसलिए क्या है कि आने वाले समय में और कांग्रेस को छोड़ के और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बीजेपी की सरकार बनेगी तो बीजेपी का रुझान है, बीजेपी को वोट देंगे। बिल्कुल, बीजेपी के अभी कुछ साथी लोगों की भावना है, कुछ साथी बता रहे थे बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो बाहर से आए हुए हैं, क्या विरोध? कुछ नहीं बढ़ता ऐसे करने से कुछ नहीं होता। और रतनगढ़ का हमारे यहाँ 20 पंचायतें हैं, कौन कह रहा है? तो क्या उनसे वोट देंगे बीजेपी की सरकार बीजेपी के जीतेंगे। बीजेपी से आपको उम्मीद है विकास होगा? पूरी उम्मीद है, केंद्र में बीजेपी है, यहाँ बीजेपी की सरकार बनी, काम होगा। बिल्कुल काम की उम्मीद है। अब 5 सालों में क्या कोई काम नहीं हुआ? यहाँ क्षेत्र का क्या बड़े मुद्दे हैं? बड़े मुद्दे है ना, हॉस्पिटल का मुद्दा और कोई सड़क और कुछ नहीं हुआ और होने वाला भी नहीं है। अगर होगा नहीं तो बीजेपी के राज में होगा। बीजेपी से उम्मीद है आपको विकास? पूरी उम्मीद है, 90% उम्मीद। सरदार शहर के साथी और भी है। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या विकास हुए? बिल्कुल, सरदार से विधानसभा क्षेत्र के हैं, तो क्या विकास हुए यहाँ अब तक? कांग्रेस सरकार में क्या विकास है? बीजेपी सरकार लानी है और विकास कराना है, तो बीजेपी सरकार से उम्मीद है आपको कि विकास बिल्कुल होगा? विकास होगा। काफी समय से यहाँ कांग्रेस की 5 साल से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो उन्होंने कोई विकास कार्य करवाए? किया है अपनी तरफ से, तो किया ही है, कोशिश तो की है।
सरकार थी उनकी, फिर भी कोशिश क्या होती है, उनको करवाना चाहिए था। बिल्कुल करवाना चाहिए, सरकार थी उनको विकास कराना चाहिए था, उनके हाथ में थी बागडोर, तो उनके हाथ में है तो फिर करवाना तो चाहिए था। अभी हम सरकार लाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि किसानों के मुद्दे पे विधायक जी विधानसभा में बोले नहीं, विद्युत कटौती को लेकर किसान परेशान है, तो क्या मुद्दे किसान हैं? तो लाइटों की तरफ से परेशान तो है ही, कि अच्छे खासे परेशान है। अभी एनएल जी ने कई गाँव में दौरा किया था तो देखा भी था। भाजपा से उम्मीद रहेगी कि वो विकास करेंगे। हाँ, भाजपा से पूरी उम्मीद है। नमस्कार, अभी हम हैं घंटाघर और गढ़ चौराहा के बीच में, जो सरदार शहर की हृदय स्थली कहा जाता है। बात करेंगे यहाँ पर रहने वाले व्यापारियों से, यहाँ पर चाट का ठेला लगाने वाले व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। सर, यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, किस तरह का माहौल है, क्या कहेंगे इसमें? यहाँ साहब अनिल जी का माहौल ज्यादा चल रहा है, और अभी राजू जो चेयरमैन है वो भी ये अपने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उसका भी माहौल अच्छा चल रहा है। अनिल जी जो शर्मा है, वो उन्होंने अब तक क्या विकास कार्य करवाए हैं, किस तरह के माहौल है उनका? अनिल जी को तो क्या है कि अभी 6 महीने हुए विधायक बने हुए, अब दूसरी बार बनेंगे। उसके पिताजी जो भवनलाल शर्मा थे, वो 35 साल से यहाँ विधायक का चुनाव लड़के आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं। उन लोगों ने बहुत सा काम करा है। किस तरह का विकास कार्य हुआ है, अभी क्या मुद्दे रहेंगे बड़े? अब विकास का जनता को क्या है कि नाले, सड़क, बिजली, पानी यही चाहिए, वो सब हो रही है। आप यहाँ मुख्य बाजार में लगाते हैं दुकान, तो यहाँ पे पानी भराव की भी समस्या बताई जा रही है। हाँ, वो है, और समय समय पर उसका भी विकास हो ही रहा है, वो नगर पालिका आपके स्तर पर कर रही है। आपके साथ यहाँ विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव के और लोग आते हैं, किस तरह की चर्चा करते हैं, गाँव में विकास हुआ है? अब गाँव का तो क्या पता था, देखो गाँव में तो जैसी हवा है, जिस कैंडिडेट का जो है उसी का नाम ले रहे हैं बस। तो क्या लगता है, अनिल का यहाँ कोई विरोध नहीं है, साथ है लोग? नहीं, यहाँ अनिल का कोई विरोध नहीं है, जातिवाद देखने को जरूर आ रहा है। यहाँ पे भाजपा के जो प्रत्याशी है वो भी बाहर से आए हुए हैं, उनका हाँ, वो भी अच्छे आदमी है और ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, और उसका नेचर भी अच्छा है। रणवाजी है ना, उनका पीछे रतनगढ़ में भी काम किया हुआ है, यहाँ भी देखो उनको भी रिस्पांस मिलेगा। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप बताएं सर। अनिल जी शर्मा जीत रही है। हार जीत अलग बात है, विकास कार्य को लेकर अपन बात करें तो विकास तो बीजेपी का राज में ही हुआ है, कांग्रेस का राज में ही हुआ है। तो अभी यहाँ क्या बड़े मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? अब मुद्दों तो क्या बताओ, काम बढ़िया लाग रहा है, कांग्रेस वाले काम बढ़िया करे, बीजेपी वाले काम बढ़िया करे। कांग्रेस के जो विधायक रहे उन्हें हालांकि समय नहीं मिला, क्या उनके काम से संतुष्ट है आप? 9 महीना में तो किसको समय मिले सर, बिल्कुल समय नहीं मिला। 5 साल को हुआ समय, तो अभी का महीना काम करवा भी है। उनके पिताजी पहले विधायक थे, उन्होंने भी काम बहुत बढ़िया काम करवाता। सर क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है अभी आने वाले विधायक से आपको, क्या विकास कार्य होंगे? विकास तो होने लाग रही है, और आगे जो टाइम मिल सी विकास और हो सी आगे जो पद भी आगे मंत्री को आना संभावना है। क्या लगता है ये विधायक बनेंगे अनिल जी दोबारा? 100%। हार जीत लंबी थोड़ी नहीं होगी उसकी, हार जीत कम होगी उसकी। बिल्कुल, इनके किए गए विकास से भी आप संतुष्ट है। कुछ युवा भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के विकास हुए, क्या कहेंगे इसका? देखो विकास की तो क्या बताएं सर, अभी अगर राजगढ़ चौधरी जी बात करें ना, तो सर जो लोकल जो जितना विकास हुआ ना, जैसे कृष्णा बस स्टैंड, आज तक उस बस स्टैंड को अपन कच्चे बस स्टैंड नाम से जानते थे, बट अब उसको ना सर कृष्णा बस स्टैंड नाम से जानते हैं। आज जाके देखोगे तो सर शानदार, पानी नहीं रुकता सर, सड़कें कुछ जो लोकल है ना, क्योंकि उनकी जो दायरा था वो लोकल ही था, तो लोकल में उन्होंने अच्छा खासा विकास कराया। सरदार शहर के मुख्य बाजार में पानी भराव की समस्या भी आप? हाँ बिल्कुल है सर, ये चीज खाली जो परिवर्तन चाहते हैं ना, वो राजगढ़ चौधरी जी को लेके आए, और वो जो सारी समस्याएं जैसे पानी भरना, जैसे कुछ और मेंटेनेंस करना, वो सारी चीज हल होगी सर। बड़े मुद्दे यहाँ के जिन पे चुनाव लड़ा जाएगा, राजगढ़ जी क्या करे, समाधान कर पाएंगे? देखो हाँ बिल्कुल कर पाएंगे सर, क्योंकि सरदार श्री जनता चाहती है परिवर्तन, वो परिवर्तन खाली राजगढ़ चौधरी जी ही लेके आ सकते हैं। क्योंकि पिछले आप देख सकते हो, पहले वोट मिलते थे भंवरलाल जी के नाम से, अब लास्ट टाइम उनकी जीत भी हुई अनिल जी की, वो सेम्पति के नाम पे जीत गए। तो सर बाबूजी हर बार सेम्पति नहीं चलेगी, हर बार सेम्पति नहीं चलेगी, हर बार जनता ऐसे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। इस बार कुछ परिवर्तन होगा, और राजगढ़ चौधरी जी बिल्कुल राजगढ़ चौधरी लड़ेंगे चुनाव, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत टफ होता है, भाजपा और कांग्रेस के सामने है वो, तो इसमें क्या? ये चीज भी बता देता हूँ सर, क्योंकि देखो कुछ समाज के वोट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा है सरदार, जैसे जाटों की बात करें तो सर 70,000 के आसपास वोट है,
अगर उनकी पोलिंग करे तो वो एक तरफा निकलेंगे सर। 50 के 8 जो है और अन्य जाति के वोट ले पाएंगे। अगर मैं अन्य जाति की बात करूं तो पिंचा जी है, अगर वो निर्दलीय उनके साथ में खड़े हैं तो 20-25 हजार वोट उनके मान के चल रहा हूँ सर। 50 + 20 और अदर जाति के 20-25 आ रहे हैं तो लाख के आसपास वोट निकल रहे हैं, वोटिंग हो रही है तो वो आराम से निकल रहे हैं सर। 10-15 हजार के मार्जिन से निकल रहे हैं सर। बिल्कुल, वर्तमान विधायक से लोग नाराज है, विकास नहीं हुआ, आपका ये कहना है? बिल्कुल सर, गाँव में आप वीडियो देखो उनके, बहुत विरोध हो रहा है उनका। सीधा बोल रहे मुंह पे, सर किया क्या है आपने? जवाब नहीं है उनके पास, जवाब नहीं है सर। क्या कहेंगे अनिल जी कार्य को लेकर, आप क्या कहेंगे? मैं तो अनिल जी ने और भंवरलाल जी ने 30 सालों देखा और मारा गांव गिड़ी गिच्छे का मायने लोग ये यहाँ करता फिर एक दादो गयो जना बोले मारा गांव में सड़क हो नहीं जना 400 साल पुरानो एक वो पिंपल हो, हिंदू धर्म में सौ बेस्ट हो, नीचे सौगन खाई बोले अब गल सड़क आशू वो पिंपल बढ़ गयो, सड़क कौन बड़ी बाबड़ो तो अटल बिहारी वाजपेयी हुए नहीं, सड़क योजना हूँ मारा सड़क बन गई, ए विकास है। और तो देखो ए लोग मारे जनसा मारे। अभी आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जिन पे चुनाव लड़ा जा रहा है? देखो लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, धरतराष्ट्र बन रही है। चलो लोग संतुष्ट है भी नहीं, आप कह रहे थे कुछ, क्या बताएंगे आप, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि राजकंद चौधरी ने क्या किया, अनिल ने क्या किया, अनिल ने क्या किया? राजकंद चौधरी ने चेयरमैन रहते हुए बहुत सारे सरदार शहर के काम करवाए हैं और हर काम के अंदर अनिल शर्मा ने रोड़ा अटकाया है, चाहे कच्चा बस स्टैंड हो, चाहे अनिल शर्मा ने चेयरमैन बनाया था तो क्या हुआ? काम की जलन हो गई। राजकंद चौधरी जो काम कर रहा है उसकी जलन अनिल शर्मा को हो रही है कि अनिल को फायदा नहीं हो रहा। इन्होंने 35 साल में यही राजनीति की है कि काम नहीं करवाना, वोट पाना, इनकी राजनीति यही रही है। आप 35 साल का इतिहास उठा के देख लो सरदार में, कोई एक आदमी अगर ये कहते कि भंवरलाल शर्मा ने ये बहुत बढ़िया काम किया तो इतने आदमी खड़े, आप एक चेक हुआ दो मेरे को कि 35 साल में कोई इतिहास है उसका? बिल्कुल, पालिका चेयरमैन के काम। दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी भाषा का प्रयोग है ना, ये तो एक ही दम जमीन खत्म होया हुआ है। पहले भंवरलाल जी ने कहा था वोट मेरी लांग में है, अब बेटा कह रहा है कि माँ का दूध किसी ने पिया तो रोक के दिखा देना। ये कोई राजनेता की परिभाषा नहीं है। तो क्या इस बार राजनेता को ये नहीं कहना चाहिए, जनता सब एक है। परिवर्तन करेगी, बिल्कुल करेगी। राजकंद चौधरी ही जीतेगा और 20-25 हजार वोटों से जीतेगा, ये मेरा दावा है। बिल्कुल बाबूजी, आप क्या कहेंगे? सरदार सर विधानसभा में कोई परिवर्तन चाहते हैं साहब? किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं आप? किस तरह का विधायक चाहते हैं? 35 साल के पस है उसको पलटना चाहते हैं। तो क्या आपको उम्मीद रहेगी कि विकास कार्य होंगे? 100% जीतेगा जी। इससे पहले क्षेत्र में विकास में पिछड़ा है? जो काम का थोड़ा बहुत होता रहता है जी, हर आदमी काम कराता ही है, ऐसी बात नहीं है काम नहीं करता, काम कराता। अनिल जी ये काम से संतुष्ट नहीं है। ये नहीं है कि एक ही घर में 35 साल से राज रहे, थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। नेताजी का नाम बड़ा या काम को लेकर आज हमने सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से चर्चा की। मतदाताओं ने बताया कुछ नाराजगी तो कहीं संतुष्टि भी दिखाई दी। विकास को लेकर मतदाताओं ने कहा यहाँ विकास कुछ हुआ है, लेकिन स्थानीय विधायक अनिल शर्मा को समय नहीं मिला, ये भी बात सामने आई। इसी बीच विधानसभा में चलते चुनाव में भाजपा की भी चर्चा हुई। लोगों ने पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ को भी जीत का दावेदार बताया। उन्होंने कहा रेणुआ की छवि अच्छी है, वे भी यहाँ से जीत सकते हैं। त्रिकोणीय संघर्ष बढ़ा रहे राजकंद चौधरी के बारे में चर्चा हुई। लोगों ने राजकंद चौधरी के बारे में भी बताया कि वे भी विकास करवा सकते हैं अगर विधायक बनते हैं तो। अब देखना ये है कि 25 नवंबर को मतदाता किस ओर उनका रुख रहता है, क्या परिणाम रहते हैं। 3 तारीख को आने वाले चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि सरदार सर के मतदाताओं का क्या रुख रहा, क्या उन्होंने चुना है। मैं नवरत्न प्रजापत, जी मीडिया, सरदार सर।